नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, गांव को रोशन करेगा यह सौर वृक्ष, कम डेटा से चलने वाला स्वदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप तैयार और पुणे के ग्रासरूट इनोवेटर विठल निवृत्ति थोराट ने विकसित की काले अंगूरों की जंबो किस्म। मौजूदा समय में दूर दराज के इलाकों में भी बिजली पहुंचने लगी है। अब बहुत कम ऐसे गांव होंगे जहां अभी भी बिजली नहीं है। जो इलाके छूटे भी हैं तो वे ऐसे हैं जहां किन्हीं कारणों से बिजली की लाइन पहुंचाना मुश्किल है। ऐसे में लोगों तक बिजली पहुंचाने की समस्या का समाधान निकाला है CSIR के वैज्ञानिकों ने। एक ऐसा सौर वृक्ष तैयार किया है जो पूरे गांव को जगमग कर सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMERI ने सौर वृक्ष तैयार कर अभी दुर्गापुर स्थित अपनी आवासीय कॉलोनी में लगाया है। इस सौर वृक्ष की बिजली उत्पादन क्षमता 40 से 45 यूनिट है और साल में 12 से 14,000 यूनिट बिजली पैदा करता है। CMERI के निदेशक डॉक्टर हरीश हिरानी ने कहा कि 40-45 यूनिट बिजली से 40 परिवार वाले एक गांव में बिजली की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यदि बिना बिजली वाले किसी गांव में इस सौर वृक्ष को लगा दिया जाए तो ये आसानी से उनकी बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अलावा खेती के कार्यों में भी ये उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसके प्रत्येक पैनल द्वारा सूर्य के अधिकतम प्रकाश को हासिल किया जाता है। प्रत्येक सौर वृक्ष में 330 kWUP यानी किलोवाट पीक क्षमता के कुल 35 सौर पैनल लगाए गए हैं। सौर PV पैनलों को पकड़ने वाले हत्थे का झुकाव लचीला है ताकि इसे आवश्यकता अनुसार धूप के हिसाब से घुमाया जा सके, जबकि छत पर लगने वाली सौर प्रणालियों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। पेड़ की न्यूनतम ऊंचाई 7 फीट और अधिकतम 13 फीट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांव में विद्युतीकरण के अलावा सौर वृक्ष से पैदा बिजली का इस्तेमाल उच्च क्षमता वाले पंपों, ट्रैक्टरों और पावर टिलर जैसी कृषि गतिविधियों में व्यापक रूप से किया जा सकता है। डॉक्टर हरीश हिरानी बताते हैं कि एक सौर वृक्ष को स्थापित करने में करीब 7.5 लाख रुपए का खर्च आता है, जो एक गांव में बिजली उपलब्ध कराने के लिहाज से कुछ भी नहीं। इसके साथ ही यदि बिजली की जगह इस वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है तो 10 से 12 टन कार्बन उत्सर्जन होने से भी बचाया जा सकता है, यानी ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। उनके अनुसार इसमें आधुनिक तकनीक के सौर पैनल लगाए गए हैं, जिनकी खूबी ये है कि यदि आसमान में बादल छाए हों लेकिन गर्मी हो तो भी ये बिजली पैदा करता है। हालांकि इसमें थोड़ी कमी जरूर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजली मिलना बंद हो जाए। यदि बिजली का उत्पादन खपत से ज्यादा हो तो उसे ग्रिड को भेजा जा सकता है। खेती में इस तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को लागत में कमी आएगी। इसके साथ ही PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम के तहत नवीन ऊर्जा ग्रिड स्थापित करने के लिए ये एक बेहतरीन तकनीक है। इस वृक्ष में IoT आधारित सुविधाएं जैसे कृषि की 24 घंटे निगरानी के लिए CCTV कैमरा, वास्तविक समय पर आर्द्रता की स्थिति का आकलन करने वाले उपकरण, हवा की गति, वर्षा की भविष्यवाणी और मिट्टी का विश्लेषण करने वाले सेंसर भी फिट किए जा सकते हैं। इसलिए हमने सोचा एक ऐसा ट्री बनाए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं हो और वो पूरा फार्म फील्ड में थोड़ा सा स्पेस ले। अगर हम जैसे माने कि अगर जितना 11.5 किलोवाट का पैनल लगाए हैं, हम जितना फील्ड में लगाएं, ग्राउंड माउंट करें, फील्ड में लगाएं, उसकी कंपैरिजन में ये 2 से 3% ही स्पेस घेरता है और पावर उतना ही देता है। तो दो पहले जो फायदा बोला जाता था कि ये रूफ टॉप होना चाहिए, फार्मर के पास तो रूफ होता नहीं है, फील्ड होती है, बड़ा सा रूफ टॉप हो नहीं सकता, वो ग्राउंड माउंट ही करेंगे। ग्राउंड माउंट करेंगे तो खेती कहाँ करेंगे? उसको दोनों को ये सोच के यही सोलर ट्री बनाया गया कि बड़ा हो। और साथ साथ में एक अध्ययन भी किया गया जिसमें मालूम पड़ा कि ये जो
अगर ऐसा बीच बीच में शेडो आता है, शेडो का मतलब जिसमें प्रोटेक्शन होता है, तो सीधा सीधा सनलाइट नहीं गिरता, तो जो क्रॉप होता है उसका पैदावार बहुत अच्छा हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फिर ये सोलर पैनल ही ढंग से बचाते हैं पौधों को, और ये कॉस्ट भी कम रखा गया है। और जैसे अभी काफी टाइम में हमें मालूम पड़ा कि सोलर पैनल में 30% तक डिस्काउंट मिलता है, गवर्नमेंट जो है वो 30% तक का डिस्काउंट देती है उनको। और कुछ जगह ये मैन्युफैक्चरिंग में भी उनको फायदा होता है, 30% तक मैन्युफैक्चरिंग में भी फायदा होता है। जो हम 7.5 लाख हम यहाँ सोच रहे हैं, हो सकता है उन फार्मर्स को 4.5 या 5 लाख में ही पड़े, क्योंकि सब्सिडाइज हो। और उनका जो रिटर्न करेंगे, अगर वो दिल्ली में सारा दिन तो इलेक्ट्रिसिटी खुद यूज नहीं करेंगे, तो एक ग्रिड में जा सकता है वहां के, और उनको कुछ कुछ स्टेट्स ने उसका भी पैसा देना शुरू किया है। कुछ जगह 3 रुपीज है, कुछ जगह 6 रुपीज है। दैट मीन्स अगर वो बहुत प्लान करके चलते हैं फार्मर्स, तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और हमने एक बार फार्मर से बात की तो उन्होंने कहा सर हमें थोड़ा बहुत इनकम सस्टेनेबल हो, जैसे ना एक कंटिन्यूसली इनकम आता रहे, 5,000 4,000 हर महीने, तो हमारा रोजी रोटी अच्छा चल जाता है। नहीं तो वो रिस्क भी नहीं लेते हैं, जो उनको हाई यील्ड बीज बोने होते हैं वो रिस्क नहीं लेते हैं, और बीज खराब हो जाएंगे, फसल खराब हो जाएगी, तो इसका ऋण भी कौन चुकाएगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमने एक सोलर ट्री बनाया है। कोरोना के चलते आजकल स्कूल कॉलेज बंद हैं और ज़्यादातर दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। ऐसे में सारा काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होता है। लोग आमतौर पर जूम ऐप के इस्तेमाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, लेकिन भारतीय शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी ऐप सर्व वेब तैयार किया है जो जूम का बेहतर विकल्प है। इस ऐप में डेटा की खपत आधी से भी कम रह जाती है और इसे कई अन्य भारतीय ज़रूरतों को ध्यान में रखकर भी तैयार किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में ऐप चैलेंज प्रतियोगिता में एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी द्वारा तैयार सर्व वेब ऐप को 3 शीर्ष भारतीय ऐप में चुना गया। मंत्रालय ने जयपुर के स्टार्टअप द्वारा निर्मित सर्व वेब ऐप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बेहतर ऐप मानते हुए 50 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। सर्व ऐप की 2 खूबियां हैं। एक, इसमें मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की तुलना में डाटा की खपत 50% से कम होती है। दूसरा, इसमें शोरगुल को फिल्टर करने की क्षमता है। मसलन यदि कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीछे से हॉर्न, कुकर की सीटी, टीवी चलने जैसी आवाजें हों, तो ये ऐप उन्हें खुद ही फिल्टर कर लेता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस तरह की समस्याएं आम हैं, जबकि आम प्रचलित अन्य मौजूदा ऐप में इस प्रकार के फीचर नहीं हैं। इस ऐप को विकसित करने वाले रमेश चौधरी के अनुसार अभी 1 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करीब 1 GB डाटा खर्च होता है, लेकिन इस ऐप से 50 से लेकर 500 MB डाटा ही खर्च होगा। दूसरे, इसमें नया फीचर नो डाटा मोड भी डाला गया है। यदि इसमें चले जाएं, तो डाटा महज 50 MB ही खर्च होता है। इसमें एक फीचर ये भी है कि प्रेजेंटेशन देने वाले को स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं होती, वो सीधे प्रेजेंटेशन को अपलोड कर सकता है। ये ऐप 2G कनेक्टिविटी में भी बखूबी काम करता है। कमजोर कनेक्टिविटी के कारण यदि आवाज नहीं आ रही हो, तो इसमें लोकल फोन नंबरों के जरिए उसे सुनने का भी विकल्प दिया गया है, जबकि अन्य में विदेशी नंबर होते हैं जो ऐन वक्त पर कारगर नहीं होते। रमेश चौधरी ने 2011 में एमटेक करने के बाद स्टार्टअप के रूप में सर्व वेब कंपनी शुरू की थी, जो लगातार नए इनोवेटिव उत्पाद ला रही है। इस ऐप के रूप में उन्होंने चीनी ऐप की चुनौती को टक्कर देने की दिशा में कदम उठाया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने ऐप के विस्तार के लिए किसी प्रकार का विदेशी निवेश नहीं लेंगे। Our VC solution is made in India and made for Indian. We developed this solution to study properly that what kind of issues facing other solutions like Zoom and Google. We found that they had 2 major problems. One is the noise and second is data consumption. So we come up with the solution. We also cover up the lots of other solutions, but the data consumption is the most issue that we faced while we are developing, and our solution is used 50% less data in the same quality compared to the others, and our noise cancellation tools are 10 times better than
Google and Zoom, we successfully remove all kind of background noises like family noise, pets noise, and traffic noise, and any other kind of like fan, cooler, any other than human voice going to be muted while we're in conference. अब इस ऐप को JEM पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है तथा सरकारी एजेंसियों से इसके इस्तेमाल करने को कहा गया है। मंत्रालय का मानना है कि ये ऐप देश की जरूरतों के हिसाब से अब तक उपलब्ध सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से बेहतर है। सभी लोग जो एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ इनोवेटिव चीज़ बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि भारत आईटी सेक्टर में हमेशा से अग्रणी श्रेणी में रहा है। अगर हम देखें, हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री छोटी से लेकर बड़ी हर कंपनी के अंदर भारतीयों का योगदान बहुत ज़्यादा है। जितने भी आज पॉपुलर टूल्स और सॉफ्टवेयर और कंपनीज, आईटी कंपनीज हम देख रहे हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो, इन सभी कंपनीज के सॉफ्टवेयर और इनके हार्डवेयर ज़्यादातर इंडियंस के द्वारा ही डिज़ाइन किए गए हैं। इन कंपनी को रूल भी इंडियंस कर रहे हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि दे आर नॉट मेड इन इंडिया। टैलेंट इज़ ऑलवेज हेयर इन इंडिया, वी जस्ट नीड टू चेंज द प्लेस। सो अभी जितने भी सॉल्यूशन हम देखते हैं, दे आर मेड बाय इंडियंस, दे शुड बी मेड इन इंडिया। मेरा एक संदेश और है सभी लोगों के लिए कि 2020 दुनिया के लिए भले ही एक कोरोना का साल हो, लेकिन हम भारतीयों के लिए एक आईटी रिवॉल्यूशन का साल होना चाहिए और इसको हम लोग मिलके कर सकते हैं। खेती किसानी आजकल घाटे का सौदा माना जाता है और बड़े पैमाने पर लोग इसे छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से इस घाटे के सौदे को लाभ के धंधे में तब्दील कर दिखाया है। ऐसे ही एक ग्रास रूट इनोवेटर हैं पुणे के विठल निवृत्ति थोराट। 76 वर्षीय थोराट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने काले अंगूरों की एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसे अपनाने से आज क्षेत्र के हजारों किसान माला माल हो रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पिछले 5 दशक से विट्ठल अंगूरों की खेती कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन अच्छा होने के बावजूद अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे। काफी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने अंगूर की एक किस्म शरद सीडलैंड की कलम तैयार कर एक नई किस्म तैयार की, जिसे उन्होंने नाम दिया नाथ जंबो सीडलेस। इस किस्म की 4 खूबियां हैं। पहला, इसमें अंगूर के अंदर बीज नहीं होते, जिससे फायदा ये कि फल का सारा हिस्सा उपयोग में आ जाता है। दूसरा, इसके दानों का आकार बड़ा होता है और तीसरा, गुच्छे बड़े होते हैं तथा उनमें दानों की संख्या भी ज्यादा पाई जाती है। चौथी खूबी ये कि इस अंगूर की शेल्फ लाइफ 3 महीने है, जबकि आमतौर पर अंगूर 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाते, परंतु ये 3 माह तक खराब नहीं होता। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF के अनुसार थोराट ने 2007 में पहली बार 1 एकड़ क्षेत्र में कलम विधि से इस किस्म के पौधे लगाए और नई किस्म के अंगूरों का शानदार उत्पादन किया। अंगूरों की ये किस्म 125 से 130 दिनों के भीतर तैयार होती है। NIF अहमदाबाद और कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव की टीम ने नई किस्म का निरीक्षण किया और पाया कि ये अब तक की बेहतरीन किस्म है। इसके साथ ही इन अंगूरों की कीमत सामान्य अंगूरों की तुलना में 25 से 40% तक पाई गई। थोराट अब करीब 4 एकड़ खेत में स्वयं इन अंगूरों की खेती करते हैं, जबकि उनकी किस्म को आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने भी अपनाया। इस समय 1000 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्रफल में नाथ जंबो सीडलेस अंगूर की खेती की जाती है और थोराट इस किस्म को विकसित करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ।
तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।